हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रभु आप सबको आज इस वचन के द्वारा ब्लेस करने वाला मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया। हमें बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन हमें कहता कि चिंता मत कर। परमेश्वर कहता चिंता। अब देखिए, जिसका पिता होता है उनका बच्चे क्या चिंता करते क्यों? मतलब मेरा पिताजी है, तो जब मैं मतलब मेरे माँ के कोख में थी तब हम लोग को पता चल गया, मेरा पिताजी को पता चल गया, तो वो मतलब उसकी तैयारी करने लगा कि मेरा बच्चा आने वाला है, उसको क्या क्या लगेगा, उसका पैसा जमा करना, अभी हॉस्पिटल के लिए लगने वाला पैसे, और ये भी सोचते कि हर चीज़ तैयारी करते। माँ क्या करती है, उसका कपड़ा तैयार करती है कि कभी भी अभी महीना जैसा आगे बढ़ते रहते तो सारी तैयारी होते रहता है। जैसा 9वां महीना लग गया तो फिर वो कपड़े जो हॉस्पिटल में अचानक जाएंगे, बच्चा हो जाएगा तो कपड़ा चाहिए, सब कुछ मतलब वो तैयारी करने लगता है। और जैसा बड़े होता है तो पिताजी सोचता है कि बच्चा होने के बाद बड़ा होने लगता है तो फिर वो स्कूल का बारे में सोचने लगता है। उसको चिंता नहीं रहता, बच्चे को उसको उसको कुछ चिंता नहीं रहता। वो जब माँ के कोख में था तब भी उसको चिंता नहीं कि मैं बाहर जाके या क्या करने वाला, कैसा मेरा होगा, क्या खाने वाला, क्या पहनने वाला, कुछ नहीं। उसका चिंता केवल उसका पिता और माता ही करते, और पिता उसका सारा प्रबंध करता है। हर हॉस्पिटल के पैसे की, कपड़े की, उसकी ज़रूरत की, दवा गोली की, हर एक चीज़ की वो तैयारी करके रखता है। उसी तरह फिर वो बड़ा होने लगता है तो पिताजी उसके स्कूल के लिए पैसे जमा करने लगता है, उसका बुक के लिए, उसके कपड़े के लिए, हर चीज़ों के लिए। तो आप सोचिए कि पिताजी जो हमारा संसारिक पिता है वो हर एक चीज़ की तैयारी करता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, वो कितना चिंता करता है। इसीलिए कहता है कि प्रियो की चिंता नहीं करो, पर बाइबल कहते हैं हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी हम चिंता करते हैं तो प्रियो सोचिए, परमेश्वर को हम दुखी करते, उसके उसके कामों पर हमारा भरोसा नहीं, इसीलिए हम चिंता करते। हालेलुया। मतलब खुद चिंतित रहने का अर्थ है कि अपने आप को पीड़ित करना और परमेश्वर का निरादर करना। मतलब खुद चिंतित रहने का मतलब अपने आप को हम पीड़ा देते, खुद पीड़ा देते और परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर का निरादर करते हम। परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो। अगर फिर भी हम चिंता करें तो परमेश्वर का निरादर करो, उस वचन का हम निरादर करो जो वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन कि तुम चिंता मत करो। वचन पढ़ना चाहती हूँ। पहला पत्रस 5:7 पढ़िए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अभी सोचिए, लॉकडाउन के दौरान सारे लोग चिंता किया, सरकार ने चिंता किया, पुलिस वालों ने चिंता किया, मसीह लोगों ने चिंता किया, पास्टरों ने चिंता किया, हर एक राज्य के लोग चिंता किया। कुछ हुआ क्या? मतलब वो चिंता करके कुछ कोरोना बीमारी को भगा दिया है लोगों ने। जब परमेश्वर चाहेगा तभी वो बीमारी ख़त्म होगी, तब तक वो वायरस ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि केवल आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले के हाथ में सब कुछ है। हमारे जो सांसें चल रही है ये भी परमेश्वर के हुक्म से चल रहा है। जिस दिन उसका हुक्म आ जाएगा ये सांस लेना बंद कर देगा और दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये परमेश्वर के हुक्म के अलावा कोई कर नहीं सकता। उसके हुक्म से हमारा दिल धड़कता है, जिस दिन हुक्म आ जाएगा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो ये पूरा जोर लगाया, धन का जोर लगाया, शक्ति का जोर लगाया, सब कुछ लगाने से कुछ हुआ? उनका चिंता करने से, उनका प्लान करने से, जो भी है वो मास्क लगा, ये लगा, वो लगा, सब कुछ लगा, मगर क्या उसको बीमारी को रोक सका? मरने वाले लोग मर रहे, बीमार होने वाले लोग बीमार हो रहे, वायरस जितने लोगों को फैलना है वो फैलते जा रहे, कि जितना बढ़ना है वो बढ़ते जा रहे। और चिंता, इससे आप समझे कि इन दिनों में परमेश्वर हमें समझा रहा है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए।
चिंता करने से हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता करने, बाइबल कहता है तो चिंता करके ना एक बाल, काले बाल को तू ना सफ़ेद कर सकता है, ना सफ़ेद बाल को तू काला कर सकता है। चिंता करने से, वो लगाने से नहीं बोल रही, लगाने से तो कुछ भी होता है, नकली चीज़। बट चिंता करके ना तू एक बाल को काला कर सकता है, ना सफ़ेद कर सकता है, ना दुनिया को तू बदल सकता है। हालेलुया। हाँ, मतलब परमेश्वर जो संसारिक पिता है वो इतना हमसे प्यार करता है। तो अब सोचो, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, जो वो हर वक्त हमारे पिता, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जो बड़ा होने तक पहली कक्षा में जाता है तभी उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथा में, पाँचवें में, जहाँ तक उसका पूरा कोर्स करना रहता है, यहाँ तक कि पिता उसका शादी करके उसको, कई पिता ऐसे कि वो शादी कर उनको खुद का घर देकर उनको सेटल कर देता है, और आगे भी उसके बच्चे होते तो उन बच्चों के लिए भी कई पिता लोग, दादा दादी लोग करते। मतलब इतना पिता का प्यार जो संसारिक है वो इतना करता है। आप सोचो, स्वर्गीय पिता जो हमसे इतना प्यार करता है, बेपनाह प्यार करता है, उसका प्यार का कोई बराबरी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, और चिंता हम कर रहे हो, सारी चिंता क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। और परमेश्वर के सम्मुख लेके जाने के बाद हमें क्या करना, आराधना, स्तुति और बड़ाई। ऐसा नहीं कि हम सारी चिंता परमेश्वर करेगा, हम दुनियादारी में लग जाए, कामों में लग जाए, गपशप में लग जाए, लोगों के सामने उधर इधर इधर फ़ोन करके गप्पे सब पे लड़ाने लगे। नहीं, सारी चिंताओं को, सारी ज़रूरत को, हमारी जो है वो सब कुछ प्रभु के सम्मुख रखकर, परमेश्वर भरोसा रखकर, परमेश्वर की आराधना स्तुति में मगन रहना है। हमको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा कि सारी चिंता मुझे दे दो, तो परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। प्रभु, मैं तेरे राज्य के लिए तैयार हो रही हूँ और मैं तेरे पीछे चल रही हूँ। प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में निरंतर रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि हमको परमेश्वर के हाथों में देकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, तब परमेश्वर हर एक ज़रूरत को हमारी पूरी करेगा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अपनी चिंताओं को उन्हीं पर डालने का अर्थ है उसके पास जो बोझ लाना, उसकी भलाई बुराई जो भी है परमेश्वर के हाथ में है। भला करना, बुरा करना, अच्छा करना, बढ़ाना, घटाना, जो भी उसका पावर है उसके हाथ में। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के हाथों में अपनी चिंताओं को देना चाहिए। वो बढ़ा सकता है, वो घटा सकता है, वो ऊपर उठा सकता है, वो नीचे घटा सकता है, वो राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। उसके साथ हाथ में सब कुछ सामर्थ्य। दाऊद राजा चरवा था, किसने बनाया राजा? परमेश्वर ने बनाया। गोलियत इतना बड़ा था, हालेलुया, उसने गोलियत को किसके द्वारा मारा? परमेश्वर के नाम से मारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था और उसकी आत्मा से भर कर रहता था, इसीलिए वो जो गोलियत सामने आया तो उसके भाई लोग थरथराते। साउल जो राजा था, जो साउल राजा के साथ इतने सारे योद्धा थे, लड़ाकू थे, और जो दाऊद के भाई लोग भी थे उसमें, उन्हीं को रोटी लेके आया था, वो भी डर कर इधर छुपे हुए थे। मगर दाऊद परमेश्वर की आराधना करता रहता था जंगल में, और जो भेड़ों को चराता था, और भेड़ों की रक्षा कौन करता था? परमेश्वर करता था। और उसको पता था कि मेरा चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर, भेड़ों की रक्षा करने वाला, मैं परमेश्वर की आराधना कर, वो मेरे को लगता है कि वो भेड़ों को ध्यान नहीं देता रहेगा, वो मगन होता रहेगा, परमेश्वर की आराधना करता रहेगा, और परमेश्वर का नज़र उनके भेड़ों पर था। हालेलुया। तो उसको क्या करना चाहिए था संसारिक हिसाब से, कि उसका भेड़े जो थे तो उसको चिंता करना था कि किधर है क्या। वो क्या करता था? वो चिंता नहीं करता था, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर उसकी भेड़ों की रक्षा करता था। तो इसी तरह पूरा हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में
रख देना और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और परमेश्वर को कहना, प्रभु जी मेरी सारी चिंता, मेरी बड़ी चिंता हो, छोटी चिंता, मेरी ज़रूरत को, कोई भी बड़े से बड़ा ज़रूरत हो, छोटे से छोटा ज़रूरत हो, बड़े से बड़े चिंता हो, छोटे से छोटे चिंता हो, सब कुछ परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और मैं तेरी स्तुति आराधना हाथों में सौंप कर क्या करना है, आराधना जमकर आराधना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है और स्तुति करते रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते रहना है, आत्मा से भरते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते रहना है। और कोई फ़ोन के द्वारा मिल रहा है तो उनको परमेश्वर का वचन सुनाना है। वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर कह रहे तो वीडियो बनाकर परमेश्वर के वचन को बांटना है। गीत गाने के लिए प्रभु बोल रहे तो खुद परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर घंटों घंटों स्तुति कीजिए। उसके बाद परमेश्वर बोले तो वीडियो भी बना, तो वीडियो में भी गीत गाकर लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। पहला परमेश्वर की उपस्थिति में हमें खुद रहना है, आत्मा से भरना, रूह से भरना है, बहुत सारा वचन को पढ़ना, उसके बाद में वीडियो बनाना जो भी प्रभु कहता है, क्योंकि पहला प्रभु से संगति हमारी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट जाके वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठ, घंटों घंटों बैठ कर आराधना स्तुति कीजिए अकेले में। उसके बाद वीडियो बनाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना का वीडियो बनाए, वचन का वीडियो, वचन बोलने का वीडियो बनाए, गीत गाने का वीडियो बनाए और घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में आप खुद रहिए पहले अकेले में। उसके बाद प्रभु की सेवा, वो वीडियो बनाना प्रभु की सेवा है, वचन बांटना वीडियो बनाकर प्रभु की सेवा है, गीत गाना वीडियो के द्वारा, वीडियो में गीत गाकर हम दे रहे, वो प्रभु की सेवा है। सेवा अलग है, प्रभु की उपस्थिति में रहना अलग है और परमेश्वर उपस्थिति में रहकर अपने आप को तैयार करना अलग है, उसकी संगति करना अलग है। हालेलुया। फिर चिंता की बात, हाले हम फिर चिंता की ओर आते हैं। हालेलुया। तो दाऊद राजा जो चरवा था, तो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर से लगा हुआ था। और परमेश्वर ने कहा इसका जो आत्मा है वो मेरे मन के अनुसार है, जैसा मेरा मन खुश होता है उससे ये भी सोचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको चरवा से राजा बना दिया। वो परमेश्वर के हाथ में हमें अपने आप को और अपनी चिंताओं को देना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है। चिंता देकर हमें दुनियादारी में हम लगे रहेंगे, गपशप में लगे रहेंगे, फ़ोनबाजी में लगे रहेंगे और व्यर्थ बातों में लगे रहेंगे, व्यर्थ समय घलाते रहेंगे, तो परमेश्वर आपका उत्तर नहीं देगा, प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, आपकी चिंताओं को दूर नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमें सारे परमेश्वर को देते और प्रभु की उपस्थिति में रहते, आनंदित रहते, खुश रहते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, धन्यवाद देते, दिन रात धन्यवाद देते। प्रभु देखिए आपके जीवन में कैसा काम करने लगता है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। काम करते हुए धन्यवाद, झाड़ू मारते हुए धन्यवाद, पोछा मारते हुए धन्यवाद, कपड़ा धोते हुए धन्यवाद, काम घर का किचन का काम करते हुए, खाना बनाते हुए धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। प्रभु आपका काम सामने लेके आएगा, हालेलुया, पूरा होता हुआ देखकर आपके आशीष अपने आंखों के सामने देखें, क्योंकि आपको होने से पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दिया। प्रभु जी आप काम कर दिया, मेरी चिंताओं को पूरा कर दिया, मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया, मेरे हर एक घटी को पूरा कर दिया। पिता परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद दे रहे। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि पर हमें भरोसा करना है, उसका महान सामर्थ्य पर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। वो क्या कर सकता है उस बातों पर हमें भरोसा करना है। आज देखिए दुनिया पूरा जोर लगा दिया, मगर किसी के हाथ में कोरोना बीमारी को रोकने का ताकत नहीं है। जब तक आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हुक्म नहीं होगा, तब तक के बीमार रुकेगा नहीं। हालेलुया। सारे लोग परमेश्वर की ओर देख रहे आज कि कोई एक चमत्कार हो जाए, एक कोई मिरेकल हो जाए, एक कोई चमत्कार हो जाए और कोरोना बीमारी निकल जाए, वायरस निकल जाए। हालेलुया। वो सारे लोगों की आंखें हर चीज़ से हट गई है, धन से, फौज से, ताकत से, जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, डॉक्टर है, सब कुछ से चीज़ हट गई है और उनका नज़र ये मिरेकल के ऊपर टिका हुआ कि परमेश्वर कोई चमत्कार कर दे और एक बीमारी, कोरोना बीमारी हट जाए। और वो परमेश्वर
सारे लोग परमेश्वर के ऊपर लगे, उसके आंखें लगे हुए कि कोई एक मिरेकल हो जाए, एक चमत्कार हो जाए कि ये बीमारी से हम बच जाए, बीमारी निकल जाए और हम आज़ाद हो जाए। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के हाथ में अपनी चिंताओं को देने के लिए मैं आपको आज वचन के द्वारा बोल रही प्रियो, हमारे अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देना है ताकि हम आनंदित रह सके। ये वचन का और एक पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 6:30 पढ़ती। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये अल्पविश्वासी तुमको वो क्यों कर न पहनाए। बोलते तुम कपड़े की चिंता क्यों करते हो, मुझे उस शादी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, उस अपने जो फैमिली पार्टी में जाना है, खास पार्टी है, कुछ अच्छा पार्टी, हाई फाई पार्टी, मैं क्या पहनूंगा। प्रभु बोलता है वो फूलों को देखो, मैं किस तरह वस्त्र को पहना, किस तरह सुंदर बना के मैंने उसको सजाया। अगर वो सारी वाटिका में सजा के रखा हूँ, मैं वो बगीचा में सजाया, उनको देखो आप। ये अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों 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 कर मैं ना पहनाऊँगा तुम्हें, तुम तो उनसे बढ़कर हो। तुम्हें तो मैं अपने स्वरूप में बनाया, क्या तुम्हें मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनाऊँगी। फूलों को मैं इतना अच्छा वस्त्र पहना कर सजाया है, क्या मैं तुम्हें अच्छा वस्त्र नहीं पहनाऊँगा। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। आपका कोई भी समय, उस समय में आप उस समय तक धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मुझे उस शादी में जाना है, उस हाई फाई मीटिंग में जाना है, उस कन्वेंशन में जाना है, उस हीलिंग मीटिंग में जाना है, मुझे कपड़े चाहिए। आप बोलिए प्रभु मुझे कपड़े चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उस मीटिंग के लिए आपने मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा मुझे दे दिया, धन्यवाद दीजिए। भले वो 6 महीने के बाद हो, और 6 महीने तक आप सिर्फ धन्यवाद दीजिए। प्रभु अपने कपड़े मुझे दे दिया, प्रभु जी मेरे चाहने से बढ़कर तूने कपड़े दे दिया, प्रभु जी मुझे दे दिया। प्रभु तुम्हारे मन में रहता है ना मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, उससे बढ़कर ही प्रभु आपके लिए प्लान किया है, आपके लिए प्लान करता है, वही कपड़ा उससे बढ़कर देगा। आप बोले मैं तो सादा सोचा था, इतना बोलते प्रभु ने इतना महान परमेश्वर इतना अच्छा कपड़ा दिया। आपका खुशी का ठिकाना नहीं हो, क्योंकि आपने जब तक वो काम हुआ नहीं तब तक आप केवल क्या किया, धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें कपड़ा दे दिया, धन्यवाद प्रभु तो कपड़ा दे दिया। मतलब आपका धन्यवाद जो बोलते गए और परमेश्वर आपके लिए काम कर दिया। हाले उस सही समय पर प्रभु, आप घबराना नहीं, चिंता मत करना कि अभी इतना ही दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, फिर कैसा हो। प्रभु बोल प्रभु मुझे विश्वास है, भले कल ही रहेगा तो तब तक आप धन्यवाद दे देना। प्रभु मुझे पता है कि कल वो मीटिंग है, कल कन्वेंशन है, और आप मुझे कपड़े दे दिया, मैं विश्वास करता। आप देखिए कैसा चमत्कार होता है। आपका धन्यवाद नहीं रुकना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास अटल बना रहना चाहिए। और अपनी चिंता को खुद चिंता करो, मैं कैसा करूँ, मैं किसी से पैसा लूँ क्या, मैं वो बहन से मांगूँ क्या, मैं वो भाई से मांगूँ क्या, वो मेरा रिलेटिव से मांगूँ क्या, वो भाई से मांगूँ क्या, मेरा कोई रिलेटिव रिश्ते नाते से मांगूँ क्या। ये प्लान करते हो तो आप परमेश्वर का निरादर करते हो। आप खुद प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप परमेश्वर का वचन का निरादर कर रहे हो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पर डालने के बाद ये सारे प्लान कभी नहीं करना, ये सारे प्लान कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको आपका बुद्धि वहाँ पर बंद रखना है, कहीं भी घुमाना नहीं। आपका बुद्धि केवल परमेश्वर की ओर लगाना है, बस। आपको दूसरा कोई काम बुद्धि को करने नहीं देना कि प्रभु देगा, ये मेरा विश्वास है, प्रभु देगा और मैं लूँगी, और वो कपड़ा मैं पहनकर सभा में नहीं जाऊँगी। प्रभु बोलते हैं मैदान की घासों को देखो, फूलों को देखो, मैं किस तरह वस्त्र को पहना कर उन्हें सुंदर सजा के रखा। ए अल्पविश्वासी, क्या मैं तुम्हें वस्त्र नहीं पहनाऊँ। हालेलुया। और एक वचन पढ़ती, इब्रानियों 2:8 पढ़ रही हूँ। तूने सब कुछ उनके पाँव के नीचे कर दिया, इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम
अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। मतलब लिखा है कि परमेश्वर ने, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे, हमारे पाँव के नीचे सब कुछ कर दिया है, मगर हम देख नहीं रहे कि परमेश्वर ने हमारे लिए मेज बिछा दिया, हमारे ज़रूरत को पूरा कर दिया, हमारे कामों को पूरा कर दिया। हालेलुया। हमारे सही समय पर वो चीज़ हमारे जीवन में आता है। हमको केवल धन्यवाद देना, प्रभु तूने दे दिया, तूने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहकर धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। प्रियो, तो हमें क्या करना है, सब कुछ हमारे पाँव के नीचे कर दिया। हालेलुया, नीचे कर दिया है। इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा। परमेश्वर ने ऐसा कोई चीज़ अपने अधीन में नहीं रखा जो हमें नहीं दिया हो। सब कुछ दिया हमें। हालेलुया, हमारी ज़रूरत को पूरा कर दिया। हालेलुया, मगर हम उस सब कुछ अधीन नहीं देखते। ये प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, कि मैं सब कुछ तेरा आशीष को देख सकूं। मेरे आंखों को खोल दीजिए। हालेलुया, मेरे आंखों को। एलिशा जब प्रार्थना किया, उसका सेवक आके खुल गए, और वो चारों तरफ जो अगन से भरा हुआ, घोड़ों और रथों से भरा हुआ जो सेना थी, वो उसका सेवक देख सका। तो आज हमें प्रार्थना करने अपनी आत्मिक आंखों के लिए, इस आंखों के लिए नहीं, इस आंखों के लिए प्रभु का धन्यवाद, आत्मिक आंखों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। और आत्मिक आंखों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, कि तू मेरा आत्मिक आँखें खोल, ताकि तेरे आशीषों को देख सकूँ, तेरे कामों को देख सकूँ, तेरे सामर्थ को देख सकूँ, तेरे कार्य को देख सकूँ, और मैं आगे बढ़ सकूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लास्ट वचन बोलकर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस फिलिपियो 4 का 19 वचन पढ़ रही हूँ। फिलिपियो 4 का 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन है कि हर एक घटी को पूरी करेगा। किसके नाम में? महिमा। देखिए, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। प्रभु यीशु मसीह में हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। जब आप यीशु के मार्ग पर चलते, यीशु का नाम लेते हो, तो यीशु मसीह में पूरा हमारी घटी को पूरा करता है परमेश्वर। हालेलुया, उस परमेश्वर को और ताकते रहिए और अपनी चिंताओं को उसी पर डाल दीजिए। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। प्रियो, हमें किसी चीज़ की कभी घटी नहीं होगा। हालेलुया, आप सोचिए कि परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हमें किसी चीज़ की कभी घटी होने ही नहीं देगा। हालेलुया, हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर की ओर हम ताकते रहे और हम अपनी चिंताओं को उसके सामने, दाऊद बोलता है कि मैं अपनी चिंताओं को धारा के समान उसके सामने उंडेलता हूँ। अब देखिए, उसका चिंता को दूर करने वाला कोई नहीं था। उसके पास धन था, सब कुछ था, मगर उसको पता था मेरा जो ज़रूरत पूरा करने वाला, मेरी चिंताओं को दूर करने वाला वो केवल मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, उसकी चिंता सताती होगी कि वो लड़ाई के लिए जा रहा, मैं जीतूँगा या हारूँगा। घोड़े तो है, रथों तो है, बड़ी सेना तो है, मगर जय यहोवा ही देता है। उसको पता था कि इस बात की चिंता को परमेश्वर के हाथ में देता था। प्रभु बोलता था, प्रभु ये सारी चीज़ों पर मेरा कोई भरोसा नहीं, मगर मैं अपनी जो चिंता मुझे सता रही, वो चिंता को मैं आपके हाथों में देता हूँ, तो मुझे विजय देगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो सारी चिंताओं को यीशु के सामने रखिए और हमारी ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। लास्ट वचन फिर से पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। पहला पत्रस 5 का 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो
अपने ध्यान में रखता है तुम्हें। उसके पल के धर्मियों को पर टकटकी लगाई हुई है। यहोवा की आंखें धर्मियों को देखती है, हालेलुया, देखती है। कौन है जो धर्मी व्यक्ति अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दिया है? कौन है वो ढूंढ रहा है ताकि उसकी चिंताओं को दूर करे? तो आप देखिए, धर्मी है तो सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर में लिप्त हो जाए, इसकी आराधना और स्तुति में लिप्त हो जाए। देखिए आपकी सारी ज़रूरत कैसे पूरी हो जाएगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे और बेशुमार आशीष दे। सारी चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से आज से निकल जाए, यीशु के नाम से, और आप पूरा समर्पित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को अपने आप को यीशु मसीह के नाम से समर्पित कीजिए और पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगिए। पवित्र आत्मा चलाए चलने वाले बन जाइए और मांगिए परमेश्वर पर, प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा, आप मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मुझे चलाइए। यीशु, आप अपने मार्ग पर मुझे चलाइए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी ज़रूरत को, अपने कामों को, हर एक चीज़ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आप देखिए सारी चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर होते जाएंगे और आप सिर्फ केवल धन्यवाद देने वाले रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि आपको विश्वास है कि हर एक चिंता प्रभु ने दूर कर दिया, तो ये बड़ा बड़ा चिंता और छोटे छोटे चिंता परमेश्वर आपके जीवन में दूर करते जाएगा और आपका जीवन बन जाएगा। धन्यवाद पिता, तूने चिंता को दूर किया, मेरी ज़रूरत को पूरा किया। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलिए। धन्यवाद देते देते हुए आगे बढ़ते जाइए। सारा आदर महिमा प्रभु को देते जाइए और अपने जीवन में देखिए कैसा हरियाली छा जाएगी और सारी ज़रूरत को पूरा हो जाएगा और आपके पास धन्यवाद देने के सिवा कोई कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ की अभी घटी नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हुए सारी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी मनोरथों को परमेश्वर पूरी करे। और हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपके पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बने। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते। आमीन। हालेलुया।